देखिए राज के 13 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 13 राउंड के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें भी कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा को लीड मिली है। 5100 से ज्यादा वोट पांचवें राउंड में यशोदा वर्मा को मिला है और जो लीड है वो बढ़कर करीब 15,000 के आसपास चली गई है। हालांकि जो 11वां और 12वां राउंड था उसमें कांग्रेस की बढ़त कम हो गई थी और उसमें 11वें और 12वें राउंड में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कोमल जंगेल उनको लीड मिला था। हमारे साथ जो युवा नेता हैं कांग्रेस के निखिल द्विवेदी उनसे बातचीत करते हैं। काफी सक्रिय राजनांदगांव में रहते हैं, एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। आप भी खैरागढ़ गए हुए थे, क्या सिनेरियो रहा पूरा, क्या जो मुद्दा है कांग्रेस का इस चुनाव में काम आया? खैरागढ़ की जनता ने कांग्रेस के भूपेश बघेल जी के विकास कार्यों पर मुहर लगा दी है। खैरागढ़ की जनता ने खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए इतने बड़े मार्जिन से कांग्रेस को जिता रही है। खैरागढ़ में आज जो भी विकास कार्यों की बात करें, आज तक 15 साल में रमन सिंह जी ने इसे जिला बनाने की बात कहते रहे लेकिन आज तक जिला नहीं बनाया। लेकिन भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है कि हम आज चुनाव जीतेंगे और कल 17 तारीख को खैरागढ़ जिला होगा। प्रक्रिया चल रही है और मंत्रालय में भी अधिकारी बैठे हुए हैं और ये बहुत जल्द जिला बनेगा। चाहे मैं बात करूं छिंदारी बांध की, जिससे पेयजल व्यवस्था छुई खदान क्षेत्र में पहले बढ़ेगी। महाविद्यालय की बात करूं कि यदि बाजार अतरिया में, सड़क अतरिया में महाविद्यालय खोला जाएगा तो इससे छात्रों के प्रति भी रुझान बढ़ा है। सालेवारा को तहसील बनाने की बात यदि घोषणा पत्र में कही गई है तो इससे भी सालेवारा का भी विकास किया जाएगा। और यदि जाल बांधा को उप तहसील बनाने की बात कही गई है तो उप तहसील बनने से जाल बांधा के लोगों को खैरागढ़ तक आने की जरूरत नहीं, राजनांदगांव तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज को, इस विकास को जनता ने अपनाया है। और यदि मैं सीधे तौर पे कहूं तो ये हार कोमल जंगेल की हार नहीं है, सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अहंकार की हार है। क्योंकि रमन सिंह हमेशा से दम भरते रहे हैं कि खैरागढ़ मेरा पैदाइशी इलाका है। उन्होंने चाय पीते हुए भी वहां पर कहा था पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कि खैरागढ़ से मेरा विशेष लगाव है। आज खैरागढ़ की जनता ने बता दिया है कि रमन सिंह के अहंकार को खैरागढ़ की जनता ने नीचा दिखा दिया है। देखिए राष्ट्र जिला बनाने का जो मुद्दा वो तो एक मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन तमाम छोटी छोटी जगहों के लिए भी कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की थी। जिस तरीके से बचाव करिया को वहाँ पर कॉलेज खोलने की घोषणा हो, गंडई को तहसील का दर्जा हो, वाकई में, और ये तमाम मुद्दे बेहद ही कारगर साबित हुए हैं। लौटूंगी हेमंत आपके पास। इससे पहले मेरे सहयोगी उन्होंने यशोदा वर्मा से बातचीत की है, हेमंत शर्मा ने। चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी जीत का दावा एक बार फिर से किया है। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा है, एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, क्या कहेंगे? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और संगठन के हमारे मोहन मरकाम जी को, माननीय प्रभारी मंत्री जी को और हमारे खैरागढ़ विधानसभा के सारे मतदाता भाई बहन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनका आशीर्वाद और प्रयास है कि आज मैं आगे चल रही हूँ। ये जिला बनाने की घोषणा आप लोगों ने की थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि विधायक बनने के 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, तो प्रक्रिया इसकी हो जाएगी लग रहा है? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। भूपेश बघेल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप इस जीत को किस तरह देखती हैं? क्या ये कौन सा मुद्दा इस चुनाव में काम आया कांग्रेस? सबसे बड़े मुद्दा खैरागढ़ और श्रीकरण और गंडई को जिला बनाने का मुद्दा। बात तो कह रही है कि तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने यहाँ खैरागढ़ में एक तरह से डेरा डाल दिया था और सरकारी जो पैसे का दुरुपयोग किया, इसलिए उनको जीत मिल रही है। वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है ये अब 13,000 ज्यादा वोट से अब आगे हैं, कितना फासला जाएगा, कितने वोटों से आप जीत जाएंगे, क्या लगता है? हमारा टारगेट तो हम तो 30 से पार करेंगे और जीतेंगे भी। कार्यकर्ताओं को सूचना दे दी गई है क्या खैरागढ़ की? हाँ दे दी गई है, सभी को पता चल गया। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहा है 13 राउंड के बाद 13,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं 11 राउंड से, तो जिस तरीके से वो उत्साहित नजर आ रही हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जीत का फासला है वो अब लगातार बढ़ता जाएगा। कैमरामैन प्रकाश सिंह यादव के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, राजनांदगांव। के लिए ये बड़ी जीत है, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी जीत है।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित विधानसभा उपचुनाव के परिणामों से साफ हो जाएगा। अब से कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा। जिस तरह से आपको बता दें कि लगातार यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ घंटों में अब तय हो जाएगा कि जनता ने आखिर खैरागढ़, गंडई और छुईखदान को जिला बनाने का वादा करने वाली सत्ताधारी दल कांग्रेस का साथ दिया है या फिर जमीनी स्तर पर किसान ग्रामीणों को हो रही परेशानियों को मुद्दा बनाने वाली विपक्ष यानी कि बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। लेकिन जिस तरह से काउंटिंग हो रही है और जिस तरह से लगातार काउंटिंग के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं वो कुछ देर में, कुछ घंटों में ही परिणामों में तब्दील हो जाएंगे और रुझानों में यही सामने आ रहा है, नतीजे सामने आ रहे हैं कि वाकई में यहाँ पे जो मैंडेट है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। उपचुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या भले ही 10 रही हो, लेकिन सीधा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी के कोमल जंघेल और कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा के बीच ही माना जा रहा है। तो राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम अपडेट आपको बता रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव की मतगणना के रुझानों को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और सरकार की नीतियों की उपलब्धियों और योजनाओं की वजह से ही जनता ने विश्वास किया है। खैरागढ़ की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं। शुरुआती रुझान देखकर तो यही लग रहा है कि हमारी प्रत्याशी भारी मतों से जीत कर आएंगी। खैरागढ़ उपचुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल था। 2023 के फाइनल में जाने से पहले सेमीफाइनल जीतना भी तो जरूरी था। जो अभी तक जो रुझान है उसमें तो हमें लगता है 20,000 से अधिक मतों से हमारी प्रत्याशी आदरणीय यशोदा नीलांबर वर्मा जी, हमने जो अभी तक जो रुझान है उसमें तो हमें खैरागढ़ उपचुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है। 2023 के चुनाव में फाइनल में जाने से पहले सेमीफाइनल जीतना जरूरी है। हमने वो लक्ष्य लेकर चले। अभी तक हमें जो लगता है खैरागढ़ उपचुनाव भी जीतेंगे और फाइनल 2023 के भी चुनाव है, फाइनल भी जीतेंगे। ये हम लोगों की तैयारी थी और आगे भी हम लोग संगठन स्तर पर उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो कोमल जंघेल की भारतीय जनता पार्टी, मगर उस क्षेत्र को खैरागढ़ को क्यों उपेक्षा करके रखा था, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की नीति पर जो घोषणा पे वहाँ की जनता विश्वास की है, उस पर वोट की है, तो कहीं ना कहीं अभी हमारे पर डबल जिम्मेदारी बन गई है। खैरागढ़ को जिला बनाना, सुंदर से माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, मगर छत्तीसगढ़ की जो धरा है, शांति की धरा है। चाहे तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 13वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 13वें राउंड में बीजेपी के जो प्रत्याशी कोमल जंघेल को 3,170 वोट मिले हैं। जनता कांग्रेस से नरेंद्र सोनी को, आपको बता दें कि नरेंद्र सोनी यहाँ पे अभी 2 ही डिजिट पर अटके हुए 89 वोट उनको मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा को 5,178 वोट मिले हैं। तो लगातार यहाँ पे जो बढ़त का जो आंकड़ा है वो लगातार जारी है और खैरागढ़ उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 13वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी 13,175 वोटों से आगे चल रही हैं। बढ़त लगातार बरकरार है। छत्तीसगढ़ संपादक संजय उपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से खैरागढ़ के रण में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे काउंटिंग जितनी ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि अब 13वें राउंड की काउंटिंग हुई है, उसमें हम देख रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा वो लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं और मोहन मरकाम ने भी कहा था कि 20,000 वोटों से हम जीत यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो वादे किए गए थे वो वादे अब मैंडेट की तरफ यहाँ पे हमें परिणाम देखने को मिल रहा है। अब से कुछ देर बाद इसकी घोषणा भी हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जब से मतगणना शुरू हुई है तब से लगातार यही देख रहे हैं हम, जो लगातार जो ट्रेंड सामने है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 7वें 8वें राउंड में जरूर बीजेपी प्रत्याशी को थोड़ी सी बढ़त मिली थी, मामूली बढ़त मिली थी, लेकिन
और वो जो था वो खाई पाटने के लिए पर्याप्त नहीं दिख रहा है, जो भी बढ़त थी। और अभी भी लगातार हर दौर की जो गणना हो रही है उसमें थोड़ी बहुत बढ़त बीजेपी प्रत्याशी को कहीं कहीं मिल रही है, लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो अभी भी यशोदा वर्मा जो है कांग्रेस की प्रत्याशी जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। और अब ये स्थिति लगभग बन गई है कि ये जो बढ़त दिखाई दे रही है ये कहीं न कहीं जाकर अब ठहरने वाली है। निर्णायक बढ़त की ओर यशोदा वर्मा आगे बढ़ रही हैं, तो ये अब निर्णायक बढ़त की तरह ही देखा जा रहा है। और दूसरी देखिए महत्वपूर्ण बात थी जिसकी चर्चा हो रही है, सुबह से ही हम बात कर रहे थे कि आखिर 2018 के जो चुनाव थे उसमें जो चुनाव के जो तमाम समीकरण थे, जो वोटों का बंटवारा था, वो किस ओर बैठने वाला है। क्योंकि स्वर्गीय देवव्रत सिंह के बाद ये माना जा रहा था कि जो उनका जो वोट बैंक है, उनके जो मतदाता हैं वो किस ओर बैठते हैं। और ये कयास भी लगाए जा रहे थे। हमने बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों से भी हमने राय ली और जमीनी स्तर पर भी हमने तलाशने की कोशिश की। तो ये दिखाई दे रहा था कि ये जो वोट है वो कहीं ना कहीं बट जाएगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती जो रुझान आ रहे थे उसमें निसंदेह बड़े कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ी, क्योंकि देखिए उस समय का जो राजनीतिक दृश्य था कि जो कोमल जंघेल हैं जो कि अभी 11,500 वोट से पिछड़े हुए हैं, उस वक्त वो दूसरे नंबर पर थे। महज 870 वोटों से ही उनकी पराजय हुई थी कोमल जंघेल की, और जीते थे देवव्रत सिंह मात्र 870 वोटों से ही। तो ये माना जा रहा था कि जब कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर था और मात्र 19% ही वोट तब कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले थे, तब ऐसे में कांग्रेस कैसे खड़ी होती है, अपनी जमीन कैसे तलाशती है। और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के, या कहा जाए देवव्रत सिंह जिनका भी अपना भी एक व्यक्तित्व था, उनकी अपनी भी एक शैली थी, उनका अपना भी एक वर्ग था, उन वोटों को कांग्रेस कैसे अपनी ओर करती है। तो ये तमाम बड़े विषय थे और इस पर बड़ा गहन चिंतन चल रहा था, विमर्श चल रहा था, रणनीतियां तैयार हो रही थी। और भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। केंद्रीय मंत्री इस रण में थे, जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पहुंचे थे। तो तमाम तरीके की गहमा गहमी थी। इसी बीच हम जो ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, हम जो जानकारियां हम तक पहुंच रही हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि एक जो मास्टर स्ट्रोक चला है कांग्रेस ने, एक जो ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है जो चला कांग्रेस ने खैरागढ़ को जिला बनाने का। और मुख्यमंत्री जब वहां पर चुनाव प्रचार में थे तब कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया उसने पूरे चुनाव की जो दिशा थी उसको बदल दिया। बिल्कुल, क्योंकि संजय जी का पूरा रुख बदल दिया। बिल्कुल संजय जी, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी चर्चा हम लगातार कर चुके हैं, और क्योंकि कल रविवार का दिन है और अनेक्सी में राजस्व से संबंधित तमाम आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने तलब किया है और संदेश साफ है कि कल ही घोषणा हो जाएगी। घोषणा आज हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन क्या कल तक हो जाएगा? किस तरह का ये पूरा सिनेरियो रहने वाला है, ये बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि हमने जब देखा था 2018 में मैंडेट मिला था, मुख्यमंत्री घर न जाके सीधे एनेक्सी जाते हैं और किसानों का ऋण माफ कर देते हैं। 10,000 करोड़ का ये पूरा जो ऋण रहता है उसको माफ कर देते हैं। बड़ी घोषणा पर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया था हमने देखा था, और बड़ा ये भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसने 2018 में चुनाव के दौरान यहाँ पे कांग्रेस को जीत दर्ज कराई थी। और यहाँ पे ये चौथा बाईपोल हो रहा है, चौथे बाईपोल में ये जीत का चौथा चौका लगाने जा रही है कांग्रेस। निसंदेह देखिए जो उसका पूरा प्रदेश प्रत्यक्षदर्शी था, जो उस समय घोषणा हुई थी 10 दिन के भीतर किसानों के ऋण माफी की बात हुई थी, 10 दिनों के भीतर ऋण माफ कर दिया जाएगा। लेकिन शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री निकले, मंत्रालय पहुंचे, उनके जो मंत्री थे जिन्होंने साथ में शपथ ली थी बैठे और उन्होंने ऋण माफी की घोषणा जो था, उनका जो पहला बड़ा वादा था, उस पर मात्र 3 घंटे के भीतर ही उन्होंने उसे अमली नामा पहना दिया, इम्प्लीमेंटेशन उसका हो गया। तो वही जो एक कार्यशैली है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, वही फिर से वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो बड़ी घोषणा की है, जो वायदे किए हैं, उनको वो कहीं ना कहीं मतलब कुल मिला के जो कहा उसको पूरा किया वाले तर्ज पर मुख्यमंत्री। हम जो लगातार देख रहे हैं कि हम तक जो सूचना पहुंच रही है कि जो प्रशासनिक अमले हैं उनको चौकस कर दिया गया है, उनको सूचना भेज दी गई है और जिले का जो निर्माण किया जाना है, स्थापना की जानी है, उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं
उन्हें भी ठीक है, सूचना दे दी गई ठीक। है। कल रविवार होने के बावजूद वो सारे अधिकारी बैठेंगे। हाँ। और मैं ये मानता हूँ और ये जो जानकारी है कि कल ही मुख्यमंत्री जिले की घोषणा कर देंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम ब्रेक कर रहे हैं और संजय जी भी बता रहे हैं कि कल ही इस बात की घोषणा हो जाएगी कि खैरागढ़ जिला बन गया है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त बड़ी खबर खैरागढ़ काउंटिंग से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। 14वें राउंड में कांग्रेस 14,072 मतों से आगे चल रही है। यहाँ पे जो बढ़त का जो आंकड़ा है वो लगातार निरंतर बरकरार है। हेमंत, अपने पैनल के पास जाऊं उससे पहले मैं आपसे ही सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहूंगी। 14,072 मतों से कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कि बढ़त बरकरार है और ये जो अंतर है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। जो दावे किए जा रहे थे कि 20,000, अभी इससे पहले जब हमने अपने दर्शकों को मोहन मरकाम की भी बाइट सुनाई, हमारे संवाददाता ने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि 20,000 मतों से यहाँ पे जीत को दर्ज किया जाएगा। क्या लग रहा है, 20,000 मतों से ही जीत दर्ज होगी या आंकड़ा उससे ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए रस का ऐसे ही ट्रेंड रहा तो 20,000 का जो आंकड़ा है वो पार हो जाएगा। अगर 2-3 राउंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राउंडों में कांग्रेस एक तरफा तरीके से बढ़त बनाई हुई है। जो 6वां, 7वां और 11वां और 12वां राउंड था उसमें जरूर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कोमल जंगेल, उनको थोड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन बाकी जो मतगणना की राउंड है उसमें कांग्रेस एक तरफा बढ़त बनाई हुई है। अभी 14 जो राउंड की गिनती है वो पूरी हो चुकी है, 15 राउंड की गिनती प्रारंभ हो चुकी है। अभी तक की बात की जाए तो 14,072 वोटों से जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं आगे चल रही हैं। ऐसे ही अगर जो अंतर है वो बढ़ता जाएगा तो निश्चित तौर पर जो 20,000 का आंकड़ा है वो पार हो सकता है। बिल्कुल, वाकई में, यानी कि ये बाईपोल में जीत का चौथा चौका यहाँ पे लगाने के लिए जा रही है कांग्रेस। बने रही आप हमारे साथ। इस वक्त हमें एक बेहद ही खास पैनल ने ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं नितिन भंसाली जी, बहुत स्वागत है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। भंसाली जी, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जो मेहनत की गई थी अब उसका जो फल है वो मिल रहा है, चौका लग रहा है, लग गया मतलब ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल, हमने जिस दिन चुनावों की घोषणा हुई थी उसी दिन ये कहा था कि हम हमारे 3.25 साल के जन कल्याणकारी कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता ने बिल्कुल हमारी बातों को सुना, समझा और भरपूर स्नेह और आशीर्वाद जिस प्रकार चुनावी सभाओं में और चुनाव प्रचार के दौरान मिल रहा था, उसी में साफ संकेत था कि हम लोग एक बम्पर मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। और ये साबित भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम इसको सेमीफाइनल समझकर खेल रहे हैं और इसका जो सेमीफाइनल होगा इसके नतीजे अब 2023 के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि सेमीफाइनल मैच ये हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो फाइनल खेलने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने या पूरी पार्टी ने ये कहा था कि आज 70 विधायक हैं, कल हम 71 हो गए, ऐसा हमने कल तक कहा। आज ये खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभाओं में, पूरे देश में देखिए आप, इतना बड़ा मैंडेट कांग्रेस का कहीं पर नहीं होगा। 71 विधायक हो जाएंगे विधानसभा में। और ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में 3.25 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया है उस काम पर पंजे पर मोहर लगी है और जनता का आशीर्वाद और स्नेह, जैसा कि 2018 के हर उपचुनाव में या चुनावों में, चाहे वो पंचायत के हो, चाहे नगर पंचायत के हो, चाहे नगरीय निकायों के हो, चाहे 3 उपचुनाव इससे पहले जो विधानसभा के हो, सभी में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और ये जीत का चौका खैरागढ़ में भी लगा। और ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सरकार ने हर तरफ से रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल। और हाल ही में 5 राज्यों में जिस तरह से विधानसभा के जो चुनाव संपन्न हुए हैं, जिस तरह से जो मैंडेट मिला, जनता ने पंजे को सिरे से उसका मतलब अपनी तरफ से हाथ हिलाते हुए उसको दरकिनार कर दिया। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए आप, पंजाब में अपनी जीती जिताई बाजी को यहाँ पे हार गए। उत्तराखंड में आप बहुत बेहतर कर रहे थे लेकिन वहां भी चुनावी परिणाम एकदम पलट गए। स्थानीय चुनाव थे, जैसा कि नगरीय निकाय के चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, तो लोकसभा के अलग होते हैं। देखिए, हारने के बाद हाथ में हाथ धर के नहीं बैठे और ना ही हार का ठिठुरा हमने किसी पे फोड़ा है। सभी लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और
कांग्रेस आजादी के समय की पार्टी, आजादी की स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बानी दी है। कांग्रेस वापस गेन करेगी, वापस उठेगी, और हम 2023 छत्तीसगढ़ तो जीत ही रहे हैं, हम 2024 की तैयारियां भी हमने शुरू कर दी है। जो सीन आप लोगों को इन 5 राज्यों के चुनाव में, विधानसभा चुनावों में देखने को मिले हैं, ऐसा बिल्कुल ही उलट होगा, इसके ये देखिएगा। क्योंकि देश जो है, आज देखिए महंगाई, बेरोजगारी, इस आंकड़ों में आज भारत का नाम इन चीजों में लिया जा रहा है। लगातार अन्य देश जो हैं, जो एक 56 इंच के सीने वाले को जो कहते थे कि एक व्यक्ति को मारेंगे तो 4 व्यक्तियों के वहां पर उनके सैनिकों के सिर काट कर होगा, लगातार आंखें दिखा रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए आपको रोक रही हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत शर्मा, जो इस वक्त जहाँ पे काउंटिंग स्थल पे वो मौजूद है, वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जिस तरह से जो अब रुझान जो अब नतीजों में धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस के खेमे में तो खुशी का माहौल है। जब अच्छी खबर आई थी तो कांग्रेस ने शुरुआत की थी चाय पार्टी के साथ, फिर उसके बाद जब और ज्यादा जिस तरह से बढ़त बनी तो खीरा पार्टी पे भी पहुंच गई। अब लग रहा है कि वहां पे समोसा पार्टी भी शुरू हो गई है। तो हेमंत से ही जान लेते हैं। हेमंत जी, देखिए 14-21 राउंड की मतगणना पूरी होनी है और 14 राउंड तक जो गिनती है वो पूरी हो गई है। बाहर मतगणना स्थल के बाहर का मैं नजारा दिखाना चाहूंगा। पूरी तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और जो अभी तमाम रायपुर से भी कुछ जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ राजनांदगांव पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरीके का रिजल्ट बीजेपी के खिलाफ आ रहा है, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जो प्रत्याशी है कोमल जंगेल वो जरूर मतगणना केंद्र में मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से 14 राउंड तक 14,000 से ज्यादा की लीड अब कांग्रेस की हो गई है, कार्यकर्ता पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी देर में आतिशबाजी भी यहाँ पर होगी, तैयारी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस के नेता उनसे बातचीत करते हैं। ये लीड अब आगे बढ़ती जा रही है आप लोगों की? ये लीड निरंतर बढ़ती जाएगी। ये खैरागढ़ की जनता ने भूपेश बघेल जी के विकास कार्यों पर, उनकी जन घोषणा पत्र पर अपनी मुहर लगा दी है, और बड़ी संख्या से कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा खैरागढ़ की विधायक बनेंगी। आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? कम से कम यशोदा वर्मा कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से जीत रही है। क्या फैक्टर काम आया आपको, अगर कार्यकर्ता के इस तौर पे देखा जाए तो क्या आपको? 15 साल से जो डॉक्टर रमन नहीं कर पाए थे उसको 3 साल में भूपेश बघेल सरकार किए, और अभी जिला का घोषणा किया, और विभिन्न निर्माण कार्य के लिए घोषणा किया गया। तो देखिए पूरी तरीके से जो उत्साहित है कांग्रेस के कार्यकर्ता, और कुछ देर बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा रायपुर से कई नेता यहाँ राजनांदगांव के लिए रवाना हो गए हैं। एक पूरी बड़ी जश्न की तैयारी कांग्रेस ने यहाँ पर की है। एक तरफ खैरागढ़ में देखने को मिलेगी, और वहीं एनेक्सी में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। राजस्व अधिकारियों को भी तलब कर लिया है, और हमारे साथ यहाँ पे राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, मेरे सहयोगी हेमंत शर्मा बता रहे थे कि कांग्रेस के खेमे में तो खुशी का माहौल है, वहां पे जयकारे लग रहे हैं, और जिस तरह से जिला निर्माण को लेकर, गठन को लेकर वहां पे तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक जीत का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, जो मैंडेट जनता के द्वारा दिया जा रहा है उसको तो आप लोग स्वीकार कर ही रहे हैं, लेकिन वहां पे अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। फिर भी बोरिया बिस्तर बांध के बीजेपी घर चली गई, कार्यकर्ता दिख नहीं रहे वहां पर। इतनी हताशा? परिणाम अपेक्षा अनुरूप ना हो तो थोड़ी सी निराशा होती है। जैसे ही बढ़त आ जाएगी तो फिर वापस आ जाएंगे कि घर से कार्यालय कितना दूर है, क्षेत्रीय स्थान है। पर देखिए गौरी जी, जिस प्रकार से पूरा चुनाव हुआ, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत आशान्वित नहीं थी, लेकिन ये आखिरी में जो जिले की घोषणा की गई, तो ये घोषणा करना क्या ये उचित है? चुनाव के जब आचार संहिता लगी रहती है तो उस आचार संहिता के दौरान ये घोषणा करना कि हम जिला बनाएंगे, और 38 महीने तक कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान खैरागढ़ को भूल जाना। जो कोमल जंगेल जी ने बात उठाई कि खैरागढ़ तो भूल गए थे, जब 38 महीने बाद याद आया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद लगाए जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे साम दाम दंड भेद सब लगाए।
दंड भी दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए और चुनाव आयोग में जो शिकायतें दर्ज की गई साड़ी बांटने की और शराब बांटने की, उसके ऊपर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। खैर कोई बात नहीं, ये चलते रहता है। तो हम तो कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं जो ईवीएम पर सवाल उठाए, हम तो अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उनको शुभकामना देते हैं नम्रता से। लेकिन एक बात देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी काफी नर्वस थी इस चुनाव में, और नर्वसनेस के आगे कांग्रेस पार्टी ने प्रशासनिक अमले को झोंक दिया। तो ये एक इस चुनाव में देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना सकती है। तो पार्टी निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेगी और आने वाले समय में इसका भी तोड़ निकालेगी। और देखिए, ठीक है, ये सेमीफाइनल वाली बात की जा रही थी, लेकिन हर चुनाव में नितिन जी भी कह रहे थे कि हर चुनाव में मुद्दे अलग रहते हैं, लोकसभा में अलग मुद्दे रहते हैं, स्थानीय चुनाव में अलग मुद्दे रहते हैं। तो 2023 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें ये मुद्दा रहेगा कि भय, भूख, भ्रष्टाचार और जो किसानों की परेशानियां हैं, जो उनको यूरिया की परेशानी है, उनके बारदाने की समस्या है, तो ये एक माध्यम रहेगा। तो चाहिए एक एक्सरसाइज हो गई दोनों पार्टी के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज का जिक्र आपने किया है, लेकिन ये बार बार आपकी तरफ से कहा जा रहा था ना कि ये सत्ता का संग्राम है, ये सत्ता का सेमीफाइनल है। 2023 से पहले जिस तरह से ये जो बाईपोल हो रहा है, इसके चुनावी नतीजे 2023 की दिशा और दशा को तय करेंगे। अब क्या लगता है, ये जिस तरह से जो परिणाम आ रहे हैं, ये जो रुझान आ रहे हैं, जब ये परिणाम में तब्दील हो जाएंगे, तो क्या लग रहा है फर्स्ट प्राइमा फेसी कि क्या 2023 की चुनावी दिशा और दशा तय कर दी जनता ने? नहीं, देखिए, अभी काफी समय बचा है, अभी 18 महीने लगभग बचा है। उस 18 महीने में जो कांग्रेस का हाल है, जो प्रशासनिक हाल है, ठीक है, अभी आप जिला की घोषणा कर दिए हैं और लोग, स्थानीय जनता को भी लगता है कि 18 महीने बचे हैं, अब सत्ता पक्ष को देख लेते हैं कि हमारे कुछ स्थानीय जो समस्या है उसका निराकरण हो जाए। एक ये मेंटेलिटी रहती है सत्ता के साथ, उपचुनाव का, सत्ताधारी दल के साथ। लेकिन 2023 में मुद्दे अलग रहेंगे। मुद्दे रहेंगे कि जो सरकार है, जो वादा करके आई थी 36 बिंदुओं की वादा, उसमें शराबबंदी का वादा था, शराबबंदी नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ते का वादा था, नहीं हुआ। और सुशासन का वादा था, आप देखेंगे कि कैसा अपराधीकरण हो गया, गांव गांव गली गली हत्याओं की दौड़ चल रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये एक एक्सरसाइज था, लेकिन सत्ता का संग्राम, जो महासंग्राम होगा 2023 का, उसमें हम जीत दर्ज करेंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, जीत दर्ज करने का दावा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इस तरह का एक पॉजिटिव जस्टर होना बेहद जरूरी है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप खैरागढ़ की जनता के बीच में गए, क्योंकि आपने तमाम पुरजोर कोशिश तो आपने की, आपके कैबिनेट मंत्री भी वहां पे मौजूद रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जनता को लुभाने के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे, ग्रामीणों को परेशान करने का आरोप भी आपके द्वारा लगाया गया, और साथ ही किसानों को छलने का आरोप लगाते हुए आप लोग चुनावी मैदान में से चुनावी समर में कूदे थे। जनता नहीं मानी आपसे, क्यों नहीं मानी? आप लोगों ने भी, ऐसा नहीं है कि टक्कर में नहीं है, अभी भी आप लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ कमी रह गई है, वो आपकी नजर में वो कौन से ऐसे बिंदु रहे जिन पे आप लोग यहाँ पे चिंतन और मंथन इस परिणाम के बाद करेंगे? देखिए गौरी जी, चिंतन और मनन तो हमेशा चलते रहेगा। जीत के बाद भी चिंतन मंथन होता है, हार के बाद भी होता है। लेकिन मुझे लगता है और पार्टी को लगता है कि जिले की घोषणा करना वो काफी मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि हम तो विपक्ष में, हम जिले की घोषणा करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, हम तो केवल आंदोलन करेंगे, ये जनता जानती है। तो हमारे पास केवल एक ही हथियार है, हम विरोध कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या आप लोग खैरागढ़ को खैरागढ़ जिला बने इसका विरोध करेंगे? क्योंकि आपने इस बात का भी जिक्र किया कि हम तो सिर्फ विरोध कर सकते हैं, तो क्या खैरागढ़ जिला नहीं बने? या जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि खैरागढ़ को 24 घंटे में जिला बना दिया जाएगा, आप विधायक दे दो, तो अगर खैरागढ़ अब तो घोषणा हो ही जाएगी, क्या आप लोग इसका विरोध करेंगे कि खैरागढ़ को जिला नहीं बनाया जाए? अभी आपने कहा कि विरोध ही कर सकते हैं। नहीं, विरोध नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं विरोध, मतलब हम समर्थन के लिए आंदोलन कर सकते थे। खैरागढ़ जिला बने तो हमारी भी घोषणा है। और देखिए, हम चल रहे थे, जो पिछले 15 वर्ष में आप देखेंगे, कबीरधाम जिला बना, महासमुंद जिला बना, धमतरी अलग से जिला बना, गरियाबंद जिला बना, तो इससे सारे जिले बने, बलौदा बाजार भाटापारा जिला बना। तो हमारी तो कार्यशैली में थी कि हम धीरे धीरे पूरे जिले बना रहे थे।
अगर सन 2018 में हमारी सरकार बन जाती तो शायद 19 में ही जिला बन जाता खैरागढ़। अच्छा। हम खैरागढ़ जिला बनाने का कोई विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है। देश भर में हाँ। देखेंगे नितिन छोटे जी, छोटे राज्य बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे जिले बनाए जा 2018 रहे में हैं। बीजेपी को पुनः बहुमत मिल जाता तो 2019 में ही खैरागढ़ जिला बन जाता। आपने तो खामखा 3.5 साल गवा दिए, ये कह रहे हैं यहाँ पे राजीव जी। 15 साल थे सत्ता में, और इनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ये कहते थे कि मैं खैरागढ़ का पुत्र हूं, अभी भी बोल रहे हैं मैं खैरागढ़ का पुत्र हूं, वोट मांगने आया हूं, वोट दे दो। जनता ने रिजेक्ट कर दिया इनको। 15 साल क्या आलू छिला? 15 साल तो धीरे धीरे बनता है। 15 साल तो धीरे धीरे बनता है। 15 साल बहुत बनता है। हमने 3.5 साल में निर्णय तो ले रहे हैं, 3.25 सालों में। आपने तो 15 सालों में कुछ नहीं किया। अरे आप तो 7 साल में नहीं बना नहीं किया, और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे इतना सब किया होता तो ये जनता जो लगातार आप लोगों को रिजेक्ट कर रही है छत्तीसगढ़ में, 18 के चुनाव में 15 साल सरकार चलाने वाले लोग 15 सीटों में सिमट के रह गए, बाद में 2 उपचुनाव हार गए, ये तीसरा उपचुनाव हार रहे, हर बार बोलते सेमीफाइनल खेल रहे। अभी लोकसभा सेमीफाइनल था। ए भाई, ये सेमीफाइनल इन्हीं लोगों ने बोला था। रस, आप मेरी बात सुनिए, थोड़ा चुप बात पूरी कीजिए। सेमीफाइनल इन्होंने ही कहा था, हमने तो क्रिकेट के मैच की बात की नहीं थी। अब सेमीफाइनल जो व्यक्ति हार जाता है वो फाइनल तो खेल नहीं सकता। तो मान लो ना भाई, हार गए हो, हाथ जोड़ो और जनता का जनादेश प्रेम से स्वीकार करो। जनता ने आपको रिजेक्ट किया, बाद में चिंतन करो, चिंतन शिविर करो, जगदलपुर में करो, सरगुजा में करो, जहां करना है करो, चिंतन शिविर करो। बाकी छत्तीसगढ़ में आप ख्वाब देखना बंद करो कि कभी आपकी सत्ता में आने वाले 25 सालों तक के सत्ता में वापसी होगी। तो क्या मतलब यहाँ पे भानुशाली जी इसी मुगालते में रहो। भानुशाली जी, बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि मतलब कांग्रेस मतलब चुनाव दर चुनाव यहाँ पे जीत प्रचंड बहुमत से दर्ज करती जाएगी और बीजेपी को सत्ता का सूखा पड़ जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश में पड़ गया था। 15 साल आप भी सत्ता से बेदखल रहे थे। छत्तीसगढ़ में 2018 में आपकी सरकार वहां पे बनी, 2018 में मध्य प्रदेश में भी बनी। मध्य प्रदेश की स्थिति हम देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा अंदर खाने से जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आती है कि बहुत ज्यादा बाबा और काका के बीच में भी बहुत अच्छा सब कुछ नहीं चल रहा है। तो बीच बीच में बाबा भी चले जाते हैं, दिल्ली का रुख कर लेते हैं, तो तमाम चीजें हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि बड़ा बयान आप दे रहे हैं यहाँ पे स्वराज एक्सप्रेस पे इस वक्त? बिल्कुल बड़ा बयान नहीं, नोट करिए और इस बयान को तो काट के वायरल कर दीजिए। मैं सोच समझकर पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिना सोचे बोल। और ये बाबा काका ऐसा कुछ भी नहीं है प्रदेश में, सब एकजुट है। बाबा भी चुनाव प्रचार में थे, काका भी चुनाव प्रचार में थे, सब जानते हैं। एक छत्तीसगढ़ बोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। ये दिल्ली के गलियारों में नारेबाजी हो रही थी, जो काम बहुत नारेबाजी हुई बाबा के समर्थकों ने, पत्र में चाहे दिल्ली हो, सरगुजा हो, गली गली में गूंजा है। हमने छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, ये हमने नहीं कहा, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बोला। हालांकि राजीव जी, आपको बेहद ही आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल गया है बाबा और काका के उसमें, और मैं हालांकि मैं चर्चा को डाइवर्ट नहीं होने दूंगी यहाँ पे बाबा और काका के उसमें कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, फिर छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, काका के साथ खड़ा हुआ है, ये भी हमने देखा है। तो राजीव जी, आप तो ये बताइए कि अंदर खाने बीजेपी में सब कुछ क्यों ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि खबरें तो ये भी आती है कि हर किसी को अपनी चिंता है। बड़े जो फर्स्ट कैडर के जो लोग हैं उनको दरकिनार भी किया जा रहा है, तमाम चीजें हैं। तो ये सवाल आप वहां उठा रहे हैं, तो 4 सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए, और हम कांग्रेस पार्टी की तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं करते या मीडिया का गला नहीं दबाते हैं। जैसे पिछले 38 महीने में पत्रकारों को जेल में ठूस दिया गया, आरटीआई कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया, हम वो नहीं करते। ठीक है, निकला है तो ये भोंपू मीडिया है, ये भोंपू मीडिया है, ये भोंपू मीडिया है, छत्तीसगढ़ का भोंपू मीडिया है। आप दोनों से कमल शुक्ला के ऊपर जुर्मदार, जायसवाल जी के ऊपर जुर्मदार जेल में दर्ज। नितिन जी, राजीव जी,
मीडिया पर आरोप लगाना और मीडिया को अपने हिसाब से अपने प्रायोजित तरीके से उसका प्रचार प्रसार करना, मैं हम नहीं लगा रहे, ये लगाते हैं कांग्रेस के लोग लगाते हैं। बिल्कुल नहीं इतिहास है 1974 आपातकाल, हमने नहीं लगाया। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते मैं इस स्तंभ पे किसी तरह की भी टीका टिप्पणी या छीटाकशी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्योंकि ठीक है, कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, लेकिन हर बार मीडिया पे नहीं आरोप लगाया जा सकता है। संजय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ संपादक हैं। संजय जी, लगातार यहाँ पे बढ़त बरकरार है कांग्रेस प्रत्याशी की और सब इंतजार कर रहे हैं कि कल एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है खैरागढ़ को। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं भी थोड़ी चिंता जाहिर कर रहा था कि जो डिबेट है वो डिरेल हो रहा है, किसी दूसरी दिशा में जा रहा है। जो बात होनी चाहिए वो बातें नहीं हो पा रही हैं। तो बात ये होनी चाहिए कि अभी आखिर जो उपचुनाव है इसके परिणाम को किस रूप में देखा जाए, आने वाले दिनों में इस परिणाम का क्या असर होगा, और एक जो रणनीति होती है राजनीतिक दलों की, तो वो रणनीति तैयार करने में, जिसमें कि पहले भाजपा को कहीं ना कहीं माना जाता था कि उन्हें महारत है, लेकिन वो इस उपचुनाव में एक तरीके से बिल्कुल एकदम मौके पर वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए और उन्होंने एक बड़ा जो अवसर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में है, उसे उन्होंने गवा दिया। क्योंकि अब जो ये बढ़त बनी हुई है वो निर्णायक बढ़त के रूप में दिखाई दे रही है और ये कहीं ना कहीं अब फैसले में तब्दील होने की ओर आगे बढ़ रही है। तो अब ये तमाम विषय सोचने होंगे, समझने होंगे, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, कि जब पूरे प्रदेश का नेतृत्व जो था, बड़े बड़े नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पूर्व मंत्री थे, तमाम जो कद्दावर नेता थे, उन्होंने भी खूब पसीना बहाया। ठीक है, मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे, पूरे उनके सहयोगी भी थे, सभी ने वहां पर खूब मेहनत की, लेकिन अंत में ऐसा कुछ क्या हुआ जिसके बाद ये पूरा जो परिदृश्य था, जो पूरा वातावरण था, वो बदल गया और जो पूरा जो जनादेश है वो भाजपा के खिलाफ चला गया, जाता हुआ तो दिखाई दे ही रहा है। तो ये बड़ी विषय है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। और बाकी ऐसे कुछ विषय जो होते हैं जिन पर कि विवाद कभी भी शुरू किया जा सकता है, कहीं भी शुरू किया जा सकता है, निराधार कुछ बातें की जा सकती हैं, निराधार कुछ आरोप लगाए जा सकते हैं, हाइपोथेटिकल जो चीजें हैं उस पर चर्चा का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो ये अभी महत्व विषय है कि आखिर होना क्या है। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो सरकारी अमला है उसे तैयारियां शुरू कर दी दे दी गई है राजस्व विभाग के, और सचिव स्तर के अधिकारियों को कह दिया गया है कि इतवार का दिन है, छुट्टी है, लेकिन फिर भी वो सब पहुंचेंगे मंत्रालय और इस पर निर्णय लिया जाएगा। और हमें जो जानकारी मिल रही है, मुझे जो जानकारी मिल रही है कि कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खैरागढ़ जिले की घोषणा कर देंगे। बिल्कुल, वाकई में। क्योंकि संजय जी, यहाँ पे एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ जाता है कि 2 डिजिट पे यहाँ पे जेसीसी जे रुकी हुई है। जेसीसी जे के प्रत्याशी, उनको 2 डिजिट 89 वोट्स ही अब तक मिले हुए हैं। जिस तरह से जेसीसी जे के जरिए दावे किए जा रहे थे और जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाए जा रहे थे कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने खैरागढ़ की जनता को छलने का काम किया है, तो अब क्या ये जो 89 जो वोट मिले हुए हैं 2 डिजिट पे अभी जो जेसीसी जे अटकी हुई है, क्या ये जेसीसी जे के लिए गहन चिंतन का विषय नहीं है? उसको अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं करना होगा क्या? बिल्कुल, ये विषय जरूर है उस पार्टी के लिए जो कि एक क्षेत्रीय दल के रूप में उभरी थी। और जब तक अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी ने इसकी कमान संभाली थी, जब तक वो थे, तब तक इस पार्टी को बहुत सारी उम्मीदें भी दिखाई देती थी। 18 के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम था उसमें भी खासा उत्साह भरा था जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। लेकिन उसके बाद जब स्थितियां बदली, जब अजीत जोगी नहीं रहे, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि ये पार्टी लगातार टूट रही थी। जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो लगातार कांग्रेस की ओर रुख कर रहे थे या फिर अभी भी जाने की इच्छा रख रहे थे। लेकिन शुरू से देखिए, जो खैरागढ़ है, हम इसको शुरू से देखें 52 से 65 से लेकर ये लगातार कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। यहाँ पर जो राजघराना था, उनके जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे और लगातार यहाँ से जीत कर आते थे। फिर जो दृश्य बदला, 93 में भी जब बात हुई, देवदत्त सिंह यहाँ आए और उन्होंने भी चुनाव जीता। फिर उसके बाद
क्योंकि 2007 में वो चले गए देवव्रत सिंह, जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लोकसभा के लिए जब उन्होंने अपना नामांकन भरा, तो फिर उसके बाद भी राज परिवार से ही कांग्रेस के द्वारा टिकट दी गई। तो कुल मिलाकर देखें तो पहले एक गढ़ रहा है खैरागढ़ जो है वो कांग्रेस का। और जब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से देवव्रत सिंह ने जीत हासिल की थी उस वक्त, तब भी कांग्रेस का ही जो बड़ा वोट बैंक था वो उनके साथ चला गया था, तरफ चला गया था। वाकई में हेमंत जी, बिल्कुल हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त। देखिए 15वें राउंड की गिनती अभी भी जारी है, थोड़ा सा वक्त लगा है। मतगणना स्थल पे जो तमाम कर्मचारी है वो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट उन्होंने लिया था। और अब तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो उत्साहवर्धन करते नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आतिशबाजी की भी तैयारी की गई है। थोड़ी देर बाद जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। महिला कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनसे बातचीत करते हैं। महिला प्रत्याशी को कांग्रेस ने मौका दिया, 15,000 से ज्यादा लीड उन्होंने किया, एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 3 वर्षों में जो कार्य किए हैं छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है। और जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ नहीं होना, तो वो चुनाव के दरमियान ही वो जान गए थे कि कांग्रेस जो है वो भारी मतों से जीतने वाली है, क्योंकि चुनाव के दौरान ही कांग्रेस आश्वस्त थी कि हमारी जो प्रत्याशी है यशोदा वर्मा, उस पर पूरा विश्वास था। और मुख्यमंत्री मुकेश बघेल जी के 3 वर्ष के कार्यकाल है वो जनता भी जानती कि उन्होंने क्या किया, जो वादा उन्होंने किया है वो बखूबी निभाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में जो छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बनाते आ रही है, छत्तीसगढ़ की जनता बेवकूफ़ नहीं बल्कि भोली वाली है, और वो समय आने पर बताती है। ये 71वां विधायक हम जो जीतने वाले हैं, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ एक इतिहास रचने वाला है। एक महिला कार्ड कांग्रेस ने खेला था और ये तभी से लगने लग गया था, और तमाम जो समर्थक हैं वो भी ये बात को कह रहे थे कि महिला प्रत्याशी होने का फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस जो है हमेशा महिलाओं का सम्मान करती रही है, चाहे वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा के बारे में बात किया जाए, चाहे राष्ट्रपति के बारे में बात करें, चाहे वो प्रधानमंत्री के बारे में हो, हमेशा महिलाओं को तवज्जो कांग्रेस देती आई है। जो कि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है कि अभी तक संघ में एक भी महिला को उन्होंने सदस्य तक नहीं बनाया है। तो निश्चित तौर पे महिला प्रत्याशी तो है ही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो 3 वर्ष के कार्यकाल है वो जनता से कहीं छिपी नहीं है, और जनता ने उनके कार्य को देखते हुए ही, और खैरागढ़ को जो जिला बनाने की जो घोषणा हुई है 24 घंटे के अंदर, ये सब तमाम बातें जो है वो जनता जानती है, और ये जीत सुनिश्चित है, ये बहुत पहले से ही हमको पता था। तो देखिए राष्ट्र हर किसी के जुबान में जो जिला वाला फैक्टर है वो सामने आ रहा है, और 15 राउंड की गिनती यहाँ पर हो चुकी है। अब कुछ ही राउंड की गिनती बाकी है। बिल्कुल, बची है और पूरी तरीके से यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ नितिन भंसाली जी भी हैं, उनसे एक सवाल भी मैं ले लेती हूँ। नितिन भंसाली जी, लास्ट मोमेंट पे जिस तरह से जो मास्टर स्ट्रोक खैरागढ़ को जिला बनाने का आप लोगों ने खेला, अगर खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नहीं की होती तो ये जो मैंडेट आप लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई में जीत इसी तरह होती? देखिए, हम 3 साल के हमारे कामों को लेकर जनता के बीच गए थे और चहुमुखी विकास हुआ है। भाई, हमारा जो जन घोषणा पत्र था, जन घोषणा पत्र किसी एक विधानसभा के लिए 90 विधानसभाओं के लिए था, और खैरागढ़ गंडई जो जिला बनने की जो बात कही जा रही है, ये लगातार ये मांग उठती रही थी। और इंटरनल इसमें युवराज देवव्रत सिंह जी ने भी, जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा ये चुनाव जो जीते उसे हेतु। और ये श्रद्धांजलि वहां के मतदाताओं ने देवव्रत जी को चुनाव जिताकर दी है। लगातार कांटेक्ट में थे और इस विषय पर चर्चाएं जारी थी, और ये चीज पाइपलाइन पे थी कि हमें जिला बनाना है, और जिला हमने अभी बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं। ये बीजेपी क्यों नहीं मान रही है कि उनकी नाकामी है और उनको सेमीफाइनल में उनकी हार हो चुकी है, फाइनल खेलने लायक रहे नहीं है, स्थानीय इनके पास कोई नेता नहीं है, आयातित नेताओं के माध्यम से इन्होंने चुनाव प्रचार किया, और जनता ने जैसा कि हर बार इनको रिजेक्ट किया है वैसा इस बार खैरागढ़ में भी रिजेक्ट किया। हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच गए थे, हम जीते हैं। मैं खैरागढ़ की मतदाताओं को, राजनांदगांव जिले के हमारे कार्यकर्ताओं को, खैरागढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं को इस जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही देखिए रश, आप भी एक महिला हैं, तो ये देखिए कि एक नारा है कांग्रेस का कि आधी आबादी पूरा हक। हमने एक महिला प्रत्याशी को टिकट देकर
आधी आबादी को पूरा हक देने की कोशिश की है और हमारी बहन यशोदा बहन चुनाव जीत भी रही है, जीत चुकी है। औपचारिक घोषणा बस बाकी है, समझ के चलिए आप। हर राउंड में जिस तरह से बढ़त मिलती नजर आ रही है, 20,000 नहीं पर 25,000 से ऊपर वोटों से कांग्रेस ये चुनाव जीत रही है। बिल्कुल राजीव जी, 25,000 वोटों से जो कांग्रेस है वो इस बाईपोल को जीत रही है और जीत का चौथा चौका यहाँ पे बाईपोल में कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। जो समीक्षा की जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने 2023 के रण की तैयारियां शुरू कर दी हैं, अब किस तरह से नई स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग जनता के बीच जाएंगे? देखिए, नई स्ट्रेटेजी तो रहेगी। अभी मेरे मित्र नितिन जी कह रहे थे कि आधी आबादी पूरा हक महिलाओं को, तो पास का ही लगा हुआ विधानसभा है, वहां पर चुन्नी साहू जी कांग्रेस की विधायक थी, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, उनके पति को पकड़ लिया, जो रेज माफिया है उनको प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। चंडी साहू जी जब स्कूटर से जा रही थी उन्हें विधानसभा में रोक दिया गया। हमारे ये कांग्रेस पार्टी महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, तो ये मालूम है जनता को। 2023 में ये मुद्दा रहेगा। 2023 में महिलाओं के ऊपर अत्याचार एक मुद्दा हमारी पार्टी के किस प्रकार से गली गली में महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है। तमाम जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े, तब चर्चा में शामिल हुए। राजीव जी बहुत शुक्रिया, भंसाली जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। संजय जी आपका बहुत शुक्रिया। हेमंत जी, हम जिस तरह से हम देख रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूं कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के 15वें राउंड में कांग्रेस 14,072 मतों से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत, बहुत संक्षेप में अपडेट। देखिए रस्क, अब 14 राउंड के बाद 15 राउंड की भी गिनती पूरी हो चुकी है और कांग्रेस की जो लीड है 15,000 के ऊपर चली गई है। लगातार दर बदर जो कांग्रेस की लीड है वो बढ़ रही है। 4-5 राउंड ऐसा था जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी कोमल जंघेल को जरूर एडवांटेज मिला, लेकिन पहले राउंड से जिस प्रकार की बढ़त थी उस बढ़त को पाटना कहीं ना कहीं एक मुश्किल भरा काम कोमल जंघेल के लिए था। और 15 राउंड की गिनती पूरी हुई है, 6 राउंड की बस गिनती अभी बची है और जिस तरीके का ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है, 20,000 से ज्यादा वोट का जो फासला है जीत हार का, वो अब लग रहा है कि ये चला जाएगा। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं यशोदा वर्मा, वो कह चुके हैं कि हम तो चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने सबसे पहले कहा था कि 30,000 वोटों से वो चुनाव इस रण को वो जीत रही हैं और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने इस बात का भी दावा कर दिया है कि हम चुनाव जीत गए। देखिए, वो पूरी तरह आश्वस्त पहले से ही नजर आ रही थी और जिस प्रकार के मुद्दे चुनाव में काम कांग्रेस ने वहां पर मुद्दे पर काम किया, जिला बनाने का मुद्दा हो, गंडई को तहसील का दर्जा हो, तरिया बाजार में महाविद्यालय खोलने का फैसला हो, तो छोटी जिला बनाने के अलावा छोटी छोटी जो घोषणाएं कांग्रेस के द्वारा की गई थी वो भी निश्चित तौर पर इस चुनाव में काम आया है। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे चुनाव के दौरान पूरी एक्टिव नजर आए, पूरी तरीके से कई इलाकों में उन्होंने सभाएं की। इसके अलावा जो उनके सभाओं का फासला था 3-3 किलोमीटर के दायरों में उन्होंने इस पूरे चुनाव को लड़ा। एक बात और है रस का, जिन बूथों को कांग्रेस 40-40 सालों से जीत नहीं पाई थी, कमजोर थी, उस बूथों पर भी इस बार ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की होने जा रही है। कुछ जो जानकारी हमें मिली है, कुछ ऐसे बूथ थे 2018 विधानसभा चुनाव में जो पूरी तरीके से कांग्रेस वहां पर पिछड़ी थी। उसी का नतीजा था कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई थी, लेकिन उस बूथों पर शुरू से कांग्रेस ने मेहनत किया और उसी बूथों पर एक जबरदस्त जीत कांग्रेस की होने जा रही है। बिल्कुल हेमंत, बहुत संक्षेप में ये भी जानना चाहूंगी कि चाय पार्टी से जिस तरह से रुझानों की शुरुआत होती है, कांग्रेस पार्टी में खीरे पार्टी तक जाती है, अभी वहां पे कौन सा सेशन इस वक्त चल रहा है कार्यकर्ताओं के बीच? देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी समय से यहाँ पर डटे हुए हैं, उत्साहित हैं। हालांकि धूप काफी है, इसलिए छाव में ही अभी मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता भी कुछ दिख रही हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने पहले जैसे ही बताया था
कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अब जो डीजे है, धुमाल है, वो अब मंगाया जा रहा है। अब गाना बजाना यहाँ पर होगा और बड़े नेताओं का इंतजार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं रस का। बिल्कुल, वाकई में। और यहाँ पे अब जब डीजे बजने की शुरुआत होगी तो मतलब कुल मिला के जश्न पूरे शबाब पर अब पहुंचने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे यहाँ पे राउंड की गिनती होती जा रही है, काउंटिंग होती जा रही है, वैसे वैसे जो जश्न का शबाब है वो भी बढ़ता जाएगा। तो आप भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि धूप वाकई में बहुत ज्यादा है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। राजनांदगांव से बड़ी खबर, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 15वें राउंड में कांग्रेस की प्रत्याशी को यशोदा वर्मा को 15,633 वोटों से वो आगे चल रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और अब से कुछ ही घंटों में आपको बता दें कि ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे और छत्तीसगढ़ की विधानसभा का जो दृश्य होगा वहां पे 71 कांग्रेस के विधायक आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसी बड़ी खबर के साथ वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी बड़ी खबर जो खैरागढ़ उपचुनाव से जुड़ी हुई है, इसकी काउंटिंग से जुड़ी हुई है, उस पर हम लगातार बने हुए हैं। इसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लेकिन एक तरफा जिस तरह से यहाँ पे जो कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने बढ़त बनाई हुई है, ये बढ़त और कितनी आगे जाके खत्म होती है, ये बेहद दिलचस्प होगा। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।